नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे साड़ी ड्रेस फॉर किड्स का ट्यूटोरियल। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और उसके पास में बेल बटन है, उसको भी हिट कीजिए, आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फैब्रिक ले रहे हैं हम, ये पिंक कलर का, ये है पेपर, बनारसी पेपर सिल्क। ये मैंने 1 मीटर लिया है। फिर यह लिया है टापेटा चोली और स्कर्ट के लिए वो 2 मीटर लिया है क्योंकि इसकी विड्थ 60 इंच की है। फिर है अस्तर, वो 3.5 मीटर। फिर कुछ एक्सेसरीज लेनी है और ये मेज़रमेंट इस तरह से है। सारी मेज़रमेंट नॉर्मल जैसे लेते हैं वैसे ही है, सिर्फ पल्लू लेंथ जितना जैसे दुपट्टा रैप करते हैं वैसे ही जितना होता है उतना लेना है। सबसे पहले स्कर्ट का कट करते हैं तो डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड कितना करेंगे, ये जो 60 इंच की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हम दोनों हिस्से, फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से एक ही हिस्से इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पेपर ये फैब्रिक फोल्ड करते हैं वो कितना, जो कैलकुलेशन से हिस्सा आया और जो स्कर्ट की लेंथ है वो ऐड कर देते हैं। और स्कर्ट में जो सिम अलाउंस चाहिए चोली से अटैच करने का और पिको का, वो भी ऐड कर देते हैं। तो उतना ही फैब्रिक फोल्ड कीजिए, उसमें 1 इंच या 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। ऐसे होगा तो आपका ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये इतना ही फैब्रिक फोल्ड किया है जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। और ये 3.76 और 26 इन दोनों को ऐड किया। जो एक्स्ट्रा सिम अलाउंस है और 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एक स्कर्ट का हिस्सा यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये इसलिए हमने इसको डबल ही फोल्ड किया है। तो यहाँ से अभी ये कमर का हिस्सा यहाँ से कट शेप देना है। इसकी डिटेल में नहीं गई कैलकुलेशन में क्योंकि ड्राफ्टिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो चेक कर सकते हैं। और अम्ब्रेला की बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं तो उसकी शायद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कमर का हिस्सा शेप हो गया है और लेंथ भी हो गई और यहाँ हाफ से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आया है, तो कोई बात नहीं। दूसरा जो हिस्सा कट करेंगे उसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दूसरा हिस्सा हम इस तरह से, जो दूसरा पार्ट था वहीं से निकाल रहे हैं। और यहाँ पर जो एक हिस्सा हमने कट किया है इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। और ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा जॉइंट आएगा ये इस हिस्से में, और बाकी जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर देते हैं। कमर का हिस्सा भी और जो घेरा है वो भी। ये कट करने के बाद हमें यहाँ पर जॉइंट देना है बस थोड़ा सा। तो ये हो गया है कट। और यहाँ पर देखिए इसको जॉइंट देना है, ये यहाँ पर ये इतना हिस्सा। तो ये थोड़ा सा राउंड में है, कर्व में है, तो इसको थोड़ा स्ट्रेट करते हैं ताकि जो ऐड करेंगे फैब्रिक, जो पीस ऐड करेंगे तो वो इजीली ऐड कर सकें, अटैच कर सकें। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद इस हिस्से को 1/2 इंच में फोल्ड करना है, पिनअप कर देते हैं। ये सारा पिनअप करने के बाद एक स्ट्रेट फैब्रिक इसके ऊपर प्लेस करना है। जितना फोल्ड किया है, जैसे ये 1/2 इंच, उसके ऊपर ही अटैच करना है। ये अटैच करेंगे तो इसका सेम अलाउंस, ये जैसे स्टिच करेंगे इन दोनों को तो ये इनका सेम अलाउंस है। तो इसके ऊपर जो एक हिस्सा हमने स्कर्ट का कट किया है इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। तो ये इस तरह से, तो जो शेप है इसका तो ईज़िली कट कर सकते हैं हम। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के सहारे हम ये कट कर देंगे तो ये इजीली कट हो जाएगा। और सीम अलाउंस तो ऑलरेडी अटैच हो ही गया है क्योंकि 1/2 इंच हमने फोल्ड किया है दोनों साइड से। तो ये शेप बराबर आ जाएगा और फ्रंट और बैक दोनों हिस्से हो गए हैं इस तरह से। स्कर्ट के बाद अभी चोली की बारी है और चेस्ट हिस्से में आप 1/4 कीजिए और उसमें सीम अलाउंस ऐड कर दीजिए और इस तरह से फोल्ड करना है तो ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद में शोल्डर लाइन लेना है। शोल्डर जितना आपका शोल्डर उसका हाफ, उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं तो शोल्डर लाइन हुआ। उसके बाद जितना शोल्डर उसका हाफ और उसमें 1/2 इंच और ऐड कर दीजिए तो ये आर्म होल की लाइन। फिर जो चेस्ट है उसको 1/4 करते हैं और उसकी अंदर की साइड में 1 इंच लेते हैं और ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में सीम अलाउंस और फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। और
ये बॉट नेक के अकॉर्डिंग मैंने वहीं से 2 इंच लिया है और ये नेक का शेप दिया है। जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड कर दीजिए शोल्डर जॉइनिंग का, और नीचे से जब स्कर्ट अटैच करेंगे उसका सेम अलाउंस, फिर कमर का हिस्सा और ये इस तरह से शेप दे देना है। अभी ये जो कट करेंगे इसको, तो बैक का आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है, और यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर डाउन नहीं किया है तो वो भी कर देते हैं। इनकी डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं हूँ तो क्योंकि ये काफ़ी बार इसकी डिटेल हो चुकी है। अब बैक पोर्शन में चेन आने वाली है इसलिए यहाँ से 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ 1/2 इंच छोड़ देते हैं। उसके बाद में इसको प्लेस करते हैं और सेम कट कर देते हैं, क्योंकि ये सेम एज बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग ही है। तो बस ये बैक का पोर्शन तो हो गया रेडी, और ये ऊपर के हिस्से से बाहर निकाल कर इसका जो आर्म होल है वो कट करेंगे फ्रंट का, तो ये हो जाएगा फ्रंट का हिस्सा। ये फ्रंट और ये बैक का पोर्शन, और सेम ये टापेटा जो मेन फैब्रिक है वो भी मैं कट कर चुकी हूँ इनके अकॉर्डिंग। तो जो अस्तर का है हिस्सा उसका शोल्डर अस्तर के हिस्से से जोड़ना है, और जो टापेटा का है वो उसका शोल्डर अलग से जॉइन करना है, यानी कि दोनों के शोल्डर अलग अलग जॉइन करने हैं। और जो स्कर्ट कट किया था हमने वो भी जो मेन फैब्रिक है टापेटा उसकी लेंथ से 1 इंच कम कट करना है और कुछ भी नहीं। इनका अलग अलग शोल्डर जॉइन करने के बाद इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे। ये राइट साइड में अंदर से राइट साइड को फेस कर रहा है, और ये आर्म होल से हम लोग इनकी स्टिचिंग करेंगे। आर्म होल से आर्म होल जो है वो दोनों एक दूसरे से जॉइन कर देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि आर्म होल की फिनिशिंग हो जाए इस तरह से। दोनों साइड में जो आर्म होल है उनकी स्टिचिंग करेंगे, और जो बैक साइड में जिप आने वाली है उसके लिए ओपन हिस्सा है उनको भी हम लोग यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर इनको स्टिच करने के बाद इसको ओपन करेंगे। देखिए इसको इस तरह से ओपन करते हैं। कुछ कट दे देना है आर्म होल पे जहाँ राउंड है, कर्वी हिस्सा है वहाँ पर, फिर इसको ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरह। तो ये राइट साइड में जब आएगा तो आर्म होल की फिनिशिंग के लिए ऊपर की एक स्टिच देनी है, और जो बैक साइड में चेन आने वाली है वहाँ पर भी एक टॉप स्टिच देनी है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ ये आर्म होल और बैक साइड में जो जिप आएगी वहाँ की फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये टॉप स्टिच दे देते हैं। ये इस तरह से देनी है कि ये अस्तर का कपड़ा दिखे नहीं, और इसको जब स्टिच करते हैं तो ये नीचे से और ऊपर से सही से इनको पकड़िए तो ये फिनिशिंग बराबर आएगी। सही से एडजस्ट करना है। देखिए मैं दोनों साइड से इनको एडजस्ट कर रही हूँ, वैसे ही आप इस तरह से पकड़ के बराबर एडजस्ट कीजिए और सही से स्टिच लीजिए। तो ये बहुत अच्छी से फिनिशिंग आ जाएगी इनकी। और जो चेन वाला हिस्सा है बैक में उसकी भी इसी तरह से स्टिच ले लेते हैं, टॉप स्टिच। उसके बाद सिर्फ हमें नेक की फिनिशिंग देनी है या डिज़ाइन। यहाँ पर मैं उसका ट्यूटोरियल नहीं बता रही हूँ, ये इसका एक अलग वीडियो है। जो नेक का हिस्सा है वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये नेक कैसे हुआ है। उसके बाद अभी चेन अटैच कर देते हैं। नॉर्मल चेन है, इसमें थोड़ा सा हम लोग कट दे देते हैं ऊपर से। ओपन करने के बाद ये देखिए इस तरह से यहाँ पर स्टिच करेंगे इसके पास में एक साइड में, और दूसरी साइड में इसको अंदर डाल देना है।
ये नॉर्मल फुट से ही हो जाता है, जब आप पीछे से इसको सही से खींचेंगे तो हो जाएगा। ये इस तरह से इसके ऊपर रखना है। ये चेन को बंद किया मैंने और इसके ऊपर एग्जैक्ट रखा है और ये पिन अप कर दिया है ताकि ये ईजीली स्टिच हो जाए। तो इतना ऐसा छोड़ते हुए देखिए ये जो चेन है इसके अंदर पूरी जा चुकी है और इसके पास पास में ही स्टिच लिया है और नीचे से इसको लॉक कर देते हैं। चेन को लॉक कर दिया है और फैब्रिक से भी एक्स्ट्रा चेन कट कर देते हैं। उसके बाद जो स्कर्ट का हिस्सा जहाँ पर हमें पीस अटैच करना है, जो टुकड़ा है वहाँ पर वो अटैच कर देते हैं। तो ये हिस्सा अटैच कर देते हैं। ये एक ही पार्ट में है, बैक पोर्शन में लेंगे हम इसे और इसका शेप दे देते हैं। ये हो जाने के बाद ये जो अस्तर है कमर के हिस्से से इन दोनों को अटैच कर देते हैं। मेन फैब्रिक और अस्तर का हिस्सा इन दोनों को अटैच किया है कमर से। दोनों हिस्से फ्रंट और बैक के दोनों में मैंने अस्तर अटैच कर दिया। उसके बाद में पल्लू का जो हिस्सा लिया है हमने, ये पेपर सिल्क का फैब्रिक जो 69 इंच है हमारा, इसकी लेंथ उसको देखिए। ये जो हिस्सा है ये हमारा मीटर है और इसकी विड्थ है वो इस तरह से है। तो मैं यहाँ से सेंटर से इसको कट कर देती हूँ क्योंकि हमें इतना ही चाहिए। बच्चों के अकॉर्डिंग है तो बच्चों के लिए दुपट्टे की विड्थ इतनी ही होनी चाहिए। इसको डबल किया और इस तरह से पीस कर दिए हैं दोनों और बीच में से हम इसको जॉइन कर देंगे, स्टिच कर देंगे। तो ये जो साइड में हमने कट किया है यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे पट्टी को। तो ये पूरा दुपट्टे की तरह ये इस तरह से हो जाएगा। तो बीच में से जब हम स्टिच करते हैं ये लगभग 0.75 इंच की सीम अलाउंस छोड़िए और उसमें इस तरह से स्टिच कीजिए और ये जो सीम अलाउंस है उसको फोल्ड करके वापस स्टिच लेना है। जो हाफ एंड हाफ की साड़ीज़ होती है वो इस तरह से स्टिच की जाती है। तो ये देखिए हो गया है और ये साइड का जो फिनिशिंग के लिए पट्टी फोल्ड करनी है ये वो चीज़ है। तो ये पल्लू हमारा लगभग जो दुपट्टे की टाइप है वो हो गया है और बैक साइड में हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ इतने हिस्से में ही अटैच करना है जो सेंटर में है। देखिए ये आपकी मर्ज़ी से जितना लेना चाहते हैं कि सेंटर में और साइड में कितना छोड़ना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। और ये बहुत छोटा ही है कमर में, तो अब जो दुपट्टा है उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसकी प्लीट्स लेंगे। उससे पहले थोड़ा इसको कट कर देते हैं। ये यहाँ से मैंने 4 इंच लिया है और इसको थोड़ा तिरछा कट किया है और इसकी अभी प्लीट्स लेंगे। ये प्लीट्स लेकर ये जितना हमें कमर के हिस्से में अटैच करना है उतना इसको बनाएंगे। ये यहाँ पर अटैच कर देना है। अभी जो दुपट्टा है वो स्कर्ट का जो बैक पोर्शन है उसमें हमने अटैच किया है इसको यहाँ से। अभी चोली से अटैच कर देते हैं इस बैक पोर्शन को। बैक पोर्शन की जो चोली है और जो स्कर्ट है उन दोनों को अटैच कर रहे हैं। नीचे से प्लीज़ बराबर जमाते हो जाइए, कहीं बीच में ना आए ये स्टिच लेते हुए। इस तरह से ये बैक का पोर्शन स्टिच हो गया है। तो अभी हम फ्रंट का हिस्सा भी स्टिच कर देंगे। यहाँ से फ्रंट का जो स्कर्ट है वो भी अटैच कर देना है। तो ये मैं अटैच कर चुकी हूँ, कुछ ज़्यादा है नहीं। और अभी फिटिंग की स्टिच दे देते हैं। ये एक ड्रेस की तरह ड्रेस है, सिर्फ इसमें दुपट्टा अटैच किया है हमने बैक पोर्शन में। तो यहाँ अभी फिटिंग की स्टिच दे देते हैं, जितनी भी आपकी फिटिंग की स्टिच है उसके अकॉर्डिंग। और चोली के बाद इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं स्कर्ट की साइड में और जो बीच में टापीटा वाला यानी मेन फैब्रिक वाला हिस्सा है उसको अंदर डाल देते हैं। अभी हम ये सीधा जो स्कर्ट में है वो ये सीधा अस्तर की स्टिच ले रहे हैं। इसके अंदर जो टापीटा था यानी मेन फैब्रिक था वो अंदर की साइड हमने डाल दिया है।
अभी इसके अंदर से निकालते हुए टापेटा का जो स्कर्ट है उसकी साइड की फिटिंग की स्टिच लेनी है। ये देखिए ये इस तरह से हुआ था, तो अभी हम यहाँ से इसकी स्टिच लेंगे। एग्जैक्ट वहीं से लीजिए जहाँ ये अस्तर और जो मेन फैब्रिक है वहाँ छूटा हुआ है, वहीं से एक स्टिच लेकर बैक स्टिच लीजिए ताकि लॉक हो जाए। फिर पूरी स्कर्ट की स्टिच लेनी है। ये लेंथ वाइज इसकी फिटिंग की स्टिच, जो साइड की स्टिच है वो ये हो गई है दोनों साइड से फिटिंग की स्टिच। और ये दुपट्टा इस तरह से यहाँ पर सिर्फ अटैच है। अभी बाकी का प्रोसेस जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उनको पहना कर ही आप कर सकते हैं। ये जो पल्लू है ये इस तरह से जो हैंग हो रहा है, ये साइड से जो लटकन रहती है इस दुपट्टे की वो इस तरह से रहनी चाहिए। तो यहाँ जो आप पे देखिए लटकन भी रहे, और ये कमर का जो हिस्सा है ये फ्रंट में ये इस तरह से यहाँ पर प्लीस लेते हुए चाहिए सीधी सीधी, और साइड का जो हिस्सा है वो बराबर शेप दे। जैसे हम लोग ये देखिए ये जो शेप आता है वो बराबर से शेप आए, ये ध्यान रखना है। और जो कमर का हिस्सा है वहाँ पर प्लेट्स देनी है, और सुई और धागे से एक बार इसको सही से पिनअप कर दीजिए। केयरफुली सिर्फ इसको पिनअप करना है, और फिर जो शोल्डर का हिस्सा है वहाँ पर इसको पिनअप कर देना है सही से। इसके बाद ये जो मैंने सिर्फ पिनअप किया है इसको अटैच करना है, और जो एसेसरीज़ है यहाँ पर अटैच करनी है। सुई और धागे से ये मेटल की कुछ एसेसरीज़ हैं जिन्हें मैं ये सुई और धागे से यहाँ पर अटैच कर देने वाली हूँ, और जो दुपट्टा है उसको भी पूरा चोली से अटैच कर देंगे, तो ये बराबर से अटैच हो जाएगा यहाँ, एक साड़ी ड्रेस की तरह बराबर हो जाएगा। और जो दुपट्टे में बैक साइड में जो फिनिशिंग देनी है उसकी पट्टी फोल्ड कर दीजिए, या पिको करना चाहें तो पिको करवाइए बस। और अस्तर में भी जो पट्टी फोल्ड करना चाहें तो स्कर्ट का जो घेरा है वहाँ पर पट्टी फोल्ड कीजिए, या फिर पिको कर दीजिए, जो भी आप चाहें। और यहाँ पर भी इस ड्रेस पे भी मैंने पिको ही किया है, जो टापेटा है वहाँ पर। और ये शोल्डर का हिस्सा यहाँ पर भी ऐसे से इस तरह से लगाने वाली हूँ। और ड्रेस रेडी होने के बाद इस तरह से है। वाह, बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी ड्रेस, एकदम पार्टी वेयर लुक देती है। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स है इसको बनाने के लिए। सही से पहनकर ही इसको अटैच कीजिए तभी होगा। बहुत ही सुंदर लग रही है। इस तरह से बहुत सुंदर, सिंपल और स्वीट है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।